सो यू हैव फाइनली डिसाइडेड कि अब फ्रीलांसिंग करनी है, पर कैसे करनी है? क्योंकि 2026 आ चुका है, दुनिया भर की वीडियोस मैं खुद देख चुका हूं यार। 18 में जब मैंने शुरू करा था, मैं खुद ऐसी वीडियोस देख के आया था, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग इन 2018। पर उन वीडियोस के अंदर ना बहुत सारी चीजें मिसिंग होती है जो कि एक्चुअल में कोई रेलेवेंस होल्ड नहीं करती, और मैं उसी के ऊपर ही बात करूंगा। सबसे पहली चीज, अगर यू वांट स्टार्ट फ्रीलांसिंग 2026 में, ढंग से समझ लो अंदर बाहर से कि एक्चुअल में ये चीज है क्या। क्योंकि ये जितनी छोटी दिखती है उससे ज्यादा बड़ी है। इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि तुम वहां जा रहे हो, कोई सर्विस दे दी, पैसे ले आए। वो एक पूरा बिजनेस है, वहां बिजनेस माइंड से जाना पड़ता है, कॉर्पोरेट माइंड से नहीं। इसलिए सबसे पहली चीज लोग बताते हैं, पिक अ नीश, पिक अ स्किल। अभी 2026 आ गया, मैं खुद मानता हूं स्किल और नीश बहुत मैटर करते हैं, पर अगर बिल्कुल शुरुआत में शुरू कर रहे हो, ये चीज ढूंढने में टाइम लगता है। अब अगर मैं अपनी बात बताऊं, मैंने 2018 में शुरू करा, फिर मैंने कम से कम 100 से ज्यादा क्लाइंट्स के साथ अब तक काम कर लिया है। 50 से ज्यादा उसमें Web3 से है। मेरी कोर एक्सपर्टीज पूरी Web3 के अंदर है, मेरी वेबसाइट वगैरह सब है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे को खंगालना है तो खंगाल लो, वो कोई दिक्कत नहीं है कि मेरी बात क्यों सुननी है, वो तुम देख सकते हो जाके मेरे सारे सोशल्स वगैरह कि मैं क्यों राइट पर्सन हूं इस पूरी चीज के लिए, ठीक है। लेकिन मैं खुद जब मैंने शुरू करा था कंटेंट राइटर, Amazon के SEO के लिए जो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना, आई यूज्ड टू राइट दैट। उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत ग्राफिक डिजाइनिंग भी करी है, कॉपी राइटिंग भी करी है, वेबसाइट कॉपीज लिखी है, लंबे लंबे ब्लॉग्स भी लिखे हैं, प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शन तक लिखे हैं। ये जो शहद वगैरह लोग बेचते थे, इन पे जो लेबल पे डिस्क्रिप्शन छपता है, मैंने वो तक लिखा है। उसके बाद आई फाउंड माई वे कि मेरे को नीश ये करना है, वो करना है, सारे नीश ट्राई करे हैं मैंने। ट्रैवल टूरिज्म के लिए मैंने लिखा है, रेस्टोरेंट्स के लिए मैंने लिखा है, FMCG के लिए मैंने लिखा है, स्पोर्ट्स, ई बैटिंग, ऑनलाइन गेमिंग, इन सब के ऊपर मैंने लिखा है। उसके बाद कहीं 2-2.5 साल बाद मेरे को समझ आया कि Web3 है मेरे लिए, Web3 इज द नीश आई एंजॉय। तुम कैसे एक चीज को इतनी जल्दी पकड़ लोगे जब तक तुमने सब ट्राई नहीं करा है? इसलिए अगर शुरू करना भी है, टेक अ थिंग जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, जो तुम आराम से सीख भी सकते हो, और उसके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू करो। एंड द बेस्ट वे टू डू दैट इज, क्योंकि तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस इतना खासा है नहीं, कोई पोर्टफोलियो कुछ है नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, मेरा पूरा फ्री कोर्स है, उससे 50,000 तक तो तुम आराम से स्केल कर सकते हो। अगर तुम्हें जीरो पे हो अभी, 50,000 तक उस कोर्स से तुम चले जाओगे, फ्री है, यूट्यूब पे ही है, कोर्स सेक्शन में, और इधर आई बटन में डाल दूंगा मैं, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अब जब ये चीज हो जाती है, सबसे ज्यादा स्टैंड आउट तुम कर सकते हो कि मुझे काम तो आता है, वो तो तुम सीख ही लोगे, ऑब्वियस सी बात है। इफ यू आर ट्राइंग टू सेल योर सर्विस, तो थोड़ा बहुत तो तुम्हें आता ही होगा, लेकिन तुम्हें कोई पैसे नहीं देगा। इसलिए पहले 3 प्रोजेक्ट्स फ्री रखो, उसमें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, जस्ट डू इट फॉर फ्री। उससे 2 चीजें होंगी। पहली बात, अगर कोई बंदा फ्री में काम कर रहा है तो उसको आप कुछ ज्यादा कह नहीं सकते, क्योंकि आप पैसे नहीं दे रहे। जैसे ही पैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं, लोगों के तेवर बदल जाते हैं। दैट इज वन थिंग। सेकंड थिंग इज दैट व्हेन यू आर वर्किंग फॉर फ्री, तो यू आर फॉर द सेक ऑफ इट, आप फ्री वर्क कर रहे हो, बट आपको उससे मिलेगी टेस्टिमोनियल, रिकमेंडेशन या क्लाइंट फीडबैक, कुछ भी कह लो, जो आप दूसरे लोगों को दिखा सकते हो कि भाई मैंने सही में काम किया हुआ है, और ये मेरा काम है, और ये इस आदमी ने इस काम की ये प्रशंसा की है। ये आप लिंक्डइन पे ले सकते हो, बहुत सिंपल है। इसलिए मेरी भी रिकमेंडेशन ज्यादातर मैं लिंक्डइन पे ही लेता हूं, क्योंकि नए क्लाइंट्स उसको आराम से फिगर आउट कर सकते हैं। और तीसरी चीज ये होती है कि आपको जो फीडबैक है ना क्लाइंट से, कि जो आपकी कमियां हैं, आप उनको रियल टाइम में सुधार सकते हो बिना किसी पैसे के। आपकी टाइम इन्वेस्टमेंट जाएगी। बिगिनर स्टेज में जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो यही है कि यू हैव इनफ टाइम। अब मेरे वाले स्टेज पे आके मेरे पास टाइम कंस्ट्रेंट है भाई, मैं हर जगह नहीं जा सकता, मैं कुछ चीजें नहीं कर सकता, मैं किसी को फ्री में प्रपोजल बना के नहीं भेज सकता। पर शुरुआत में मैंने ये सब किया है, तो मैंने शुरुआत से लेके अब तक जो पूरी जर्नी देखी है, उसके हिसाब से सबसे बेस्ट चीज यही है कि आप 3 प्रोजेक्ट शुरू के फ्री में उठाओ, फिर धीरे धीरे चार्ज करना शुरू करो। एकदम चार्ज करने जाओगे तो आप सीधे, ऐसी बात है यार, पहले ना अपना जो गांव का तालाब होता है या शहर का तालाब होता है, आप पहले तालाब में लड़ते हो। आप सीधा जाके अगर समुद्र की मछलियों के बीच में लड़ने लग गए तो आप मर जाओगे, वहां खाए जाओगे, सीधी सी बात है ना। तो पहले छोटे दायरे में बड़े बनो, फिर उससे ऊपर वाले बड़े दायरे में थोड़े से बड़े बनो, और फिर ओशियन में जाओ। डायरेक्ट ओशियन में कंपीट करने जाओगे, क्लाइंट भी लाइक, ना तो तेरे पर रिकमेंडेशन है भाई, ना तेरा कोई पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है, तेरी क्रेडिबिलिटी मुझे समझ नहीं आ रही, तेरा काम मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन तू उतने ही पैसे मांग रहा है जितने मार्केट में और लोग मांग रहे हैं। तो मैं तेरे पास क्यों आऊंगा जब मैं उनके पास जा सकता हूं जिनके पास ये सारी चीजें हैं? वही बात होगी ना। अब आप थे तालाब की मछली, आप समुद्र की मछलियों के साथ लड़ने लग गए, तो आप खाए जाओगे, क्योंकि उनके पास सारी चीजें हैं, वो साइज में भी बड़े हैं। लेकिन अगर आप इसी चीज को फ्लिप कर देते हो कि भाई ठीक है, वो तुमसे इतने पैसे ले रहे हैं ना, मैं तुम्हें फ्री में करके देता हूं, शुरू के 3। अब कोई दिक्कत है? क्लाइंट को क्या लूज कर जाएगा? क्लाइंट क्या लूज करेगा ये बताओ मेरे को। क्लाइंट के पास कुछ लूज करने के लिए है ही नहीं। इसलिए दूसरी चीज ये आती है कि आप एक करियर मत उठाओ, पिक अ टास्क। जो मैंने पहले भी कहा, एक टास्क उठाओ, उसको सॉल्व करने लगो, और उस चीज के अंदर अंदर अपने आप को बस इतना करते जाओ परफेक्ट की बात बन जाए। अब वीडियो एडिटिंग है फॉर एग्जांपल, हमारे यहाँ से सबसे ज्यादा वीडियो एडिटर्स और ग्राफिक डिजाइनर्स निकलते हैं इंडिया से। एआई के बाद सबको लगता है कि उसकी डिमांड कम हो गई है। नहीं हुई है कम,
लिटरली बहुत ज्यादा डिमांड है। और आपको अगर कोई एक वर्टिकल भी आप पकड़ लो ना वीडियो एडिटिंग का, कि मैं सिर्फ वीडियो एडिटिंग का ये पर्टिकुलर पार्ट बहुत अच्छे से करता हूं, मैं लॉन्ग फॉर्म में महारत नहीं है मेरे को, लेकिन मैं शॉर्ट फॉर्म इतने तगड़े बनाता हूं कि रिटेंशन बहुत ज्यादा रहता है, तो भी आपकी बात बन जाएगी। सो इट इज लाइक दैट, पहले एक छोटा एस्पेक्ट उठा के स्टार्ट करो और फिर उसको बड़ा बनाओ। अब यहां से तीसरी चीज आती है, फेक करने की जरूरत नहीं है, पर पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। भाई तुम्हें पैसे चाहिए यार, यू आर ट्राइंग टू मेक मनी, और मनी इजीली नहीं आती, एक पॉइंट के बाद आती है, लेकिन वो भी इजीली आती है क्योंकि आप पहले इतनी मेहनत कर चुके होते हो, आप पहले इतना आउटपुट डाल चुके हो कि अब आप उस आउटपुट का बैठ के खा रहे हो आराम से। तो ऐसा कोई भी नहीं है जो शुरुआत में कोई बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहा। ऑल दीज गाइस, जिसको भी आप भी जानते हो जिसके पास हु हैज डिसेंट मनी है, जिसका मंथली कैश फ्लो बहुत अच्छा है, वो एक टाइम पे पागलों की तरह काम करते हैं। इट्स जस्ट लाइक दैट। सोसाइटी भी लाइक भाई व्हाट इज दिस हैपनिंग, बट उन लोगों को वो सेंस बना रही होती है एंड देन वो आराम करते हैं एक टाइम के बाद। एंड दैट इज द सेम विद योर करियर एज वेल। आपको अपना जो पोर्टफोलियो है वो बनाना पड़ेगा, आवर्स क्लॉक करने पड़ेंगे, टाइम एफर्ट डालना पड़ेगा। और बिगिनर्स के पास टाइम इज दी ओनली मोस्ट वैल्यूएबल थिंग जिसमें आप ओशियन के शार्क्स को बीट कर सकते हो, क्योंकि जब आपके पास टाइम है तो आप अपने क्लाइंट को ज्यादा टाइम दोगे। एंड क्लाइंट्स, ट्रस्ट मी और नॉट, क्लाइंट्स रियली क्रेव कि उनका जो बंदा है वो उनको टाइम दे, क्योंकि उनको वहां से ये सेंस आती है कि ये यार बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है इस पूरी प्रोसेस के अंदर, एंड ही दिस गाय इज टेकिंग इट वेरी सीरियसली जस्ट लाइक मी। और ये एडवांटेज बिगिनर्स के पास ही है। हम जैसे बंदों के पास जिनको 7-8 साल हो चुके हैं यहाँ, हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम पे 10 चीजें और है करने के लिए। अगर मैं एक बंदे के साथ बैठ गया तो हो गया काम फिर, बट आप बैठ सकते हो। मैं खुद पहले बैठता था। अब बात वो ये लैडर है, एक एक स्टेप आप चढ़ते जाओगे, आपको चीजें समझ आती जाएगी। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लोग आपको डायरेक्टली बोलेंगे अपवर्क, फाइवर पे जाने के लिए। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये बिगिनर्स के लिए थोड़ी सी बड़ी बॉल हो जाएगी टू डाइजेस्ट, बट ठीक है। क्लाइंट्स ना यार हर जगह है, मजाक से हटके क्लाइंट्स ना हर जगह है। इस YouTube के कमेंट सेक्शन में भी अगर कोई बंदा कोई कमेंट डालेगा ना सर्विस वर्विस के लिए, और दूसरा बंदा देखेगा जिसको उसकी नीड है, वो वहां से भी मिल जाता है। ये ना एक बहुत तगड़ा बबल सा बना दिया है। अपवर्क, फाइवर, freelancer.com, टॉकटेल एंड फलाना ढिमकाना और अदर मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म्स, अब वहां पे लड़ो, बुरे नहीं है वो। क्लाइंट वहां से भी मिलते हैं, लेने वाले तो क्लाइंट हर जगह से ले लेते हैं। लिंक्डइन एक पूरा अच्छा ऑप्शन पड़ा है, इंस्टाग्राम ऑप्शन है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जितने भी एप्स है ना आपके फोन के अंदर, रेडियो वगैरह और फालतू के एप्स हटा के, उन सब से क्लाइंट आ सकता है। बस आना चाहिए कि कैसे लेके आना है। और वो चीज एकदम फिगर आउट नहीं होती, वो बहुत हिट एंड ट्रायल्स के बाद फिट इन होती है। आपको ये देखना है कि ऐसी कौन सी जगह है जहां सबसे ज्यादा कम लोग अवेलेबल है, वहां पे आप टारगेट करो। डीएम्स में आपको क्या पता कितने लोग अगले बंदे को टारगेट कर रहे हैं, आप वो ट्राई करो ना। आप फ्रीलांसर, अपवर्क, फाइवर पे जा रहे हो, मेरे को कोई बुराई नहीं है इन प्लेटफॉर्म्स के अंदर, या मेरे को कोई पर्सनल दिक्कत भी नहीं है। मेरे को बस ये समझ नहीं आता, जब बंदा शुरू कर रहा है और तुम शुरुआत ही 10 लाख लोगों के साथ कर रहे हो जो वही चीज कर रहे हैं, और उसमें वो लोग भी है जिनके पास रेटिंग्स, रिव्यूज और पैसे और सारी चीजें उस प्लेटफॉर्म पे थ्राइव करने के लिए, वहां तुम सरवाइव कैसे करोगे? तुम्हारी यूनिक एज क्या है? लिंक्डइन पे चलो मान लूंगा मैं, या बाकी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि बंदा तो हर जगह जीरो से ही शुरू करेगा, ऑब्वियस सी बात है। बाकी सोशल मीडियाज पे एटलीस्ट आपके पास एक अपना यूनिकनेस है कि आप अपना अलग तरीके से कंटेंट डाल रहे हो, अपने एडिट्स डाल रहे हो, उससे लोग आपको फाइंड आउट कर रहे हैं, आपकी कम्युनिटी बन रही है, कुछ हो रहा है। ये है मार्केट प्लेसेस। मार्केट प्लेसेस में जो दिखेगा वही बिकेगा। आपकी रेटिंग अगर जीरो है तो क्लाइंट को ट्रस्ट सिग्नल नहीं जाता, क्लाइंट को सेफ्टी भी नहीं जाती है, तो वहां पे आप पे कोई बेट लेगा उसके चांस कम है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा होता तो फिर कोई ग्रो ही नहीं करता ना, पर कम है। तो अगर आपको कंसिडर करना है तो करो, पर मैं स्ट्रिक्टली अवॉइड ही करते आया हूं और करूंगा भी, क्योंकि मैंने वो दोनों प्लेटफॉर्म खुद ट्राई करे, अपवर्क और फाइवर, और मेरे को उससे ज्यादा रिजल्ट बाकी मीडियम्स के थ्रू मिला है, क्योंकि वहां कॉम्पिटिशन कम है। जहां कॉम्पिटिशन कम है वहां क्लोजिंग रेशियो ज्यादा होता है, सिंपल एज दैट। और अगर आप ये सारी चीज कर लेते हो, क्योंकि देखो जो भी कहते हैं कि हम फ्रीलांस मास्टर क्लास या ये क्लास वो क्लास, अब दिक्कत क्या होती है ना, चीज छोटी सी नहीं है, ये कोई चैप्टर नहीं है सिविक्स या इकोनॉमिक्स का कि मैं एक बारी में आके 20 मिनट में बता दूंगा। इसलिए इस वीडियो के बाद गो टू द कोर्स सेक्शन, वो 7-8 घंटे का कोर्स है पूरा। वहां से पढ़ के अगर एक एक मॉड्यूल को लगे हाथ इंप्लीमेंट भी करते रहोगे ना, 3 दिन मैक्सिमम है, तीसरे दिन से आउटरीच शुरू हो जाएगी, पूरा बेस रेडी हो जाएगा। इसलिए मैंने वो कोर्स बनाया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, उसकी कोई कॉस्टिंग नहीं है, उसमें कोई हिडन एजेंडा भी नहीं है। इसलिए मेरा न्यूज़लेटर भी है कि अगर आपको उसको और ऊपर एक लेवल लेके जाना है तो न्यूज़लेटर में, वहां पे अलग दुनिया चल रही है। इसलिए मेरी सोशल प्रोफाइल्स है, तो कोई कैच वाला सीन नहीं है, क्योंकि मैं एक वीडियो के अंदर सारी चीजें पहली बात तो मैं बता नहीं सकता, दूसरी बात अगर मैं बता भी दूंगा आप कर लोगे, कैसे करोगे? क्योंकि वो चीजें इतनी सारी है। मैं यहीं बोलने आ जाऊं, पोर्टफोलियो भी अपना आज ही बनाना है, नीश भी आज ही फिगर आउट करना है, स्किल भी आज ही फिगर आउट करना है, पेमेंट मेथड भी आज ही फिगर आउट करना है, पेमेंट प्रोसेसेस भी आज ही फिगर आउट करनी है, आउटरीच भी आज ही शुरू करना है, कंटेंट डालना भी आज ही शुरू करना है, ऑप्टिमाइजेशन भी आज ही करनी है। हो जाएगा?
नहीं होएगा ना, इसलिए वो स्ट्रक्चरली डिजाइंड है पूरा। और इस वीडियो का पर्पस ही यही था कि आप एक रियलिस्टिक अप्रोच से जाओ और आप वो चीजें करो ज्यादा लोग नहीं कर रहे, क्योंकि चैनल अभी भी छोटा है। अगर यही मेरा होता है 1 मिलियन 2 मिलियन का चैनल, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक लेवल तक ही काम करती है, बट अभी छोटा चैनल है आपके पास, अगर आप इसे देख रहे हो दैट इज अ साइन, दैट इज योर अर्ली मूवर एडवांटेज। क्योंकि आप अगर उस चीज को अभी जाके इंप्लीमेंट करते हो तो आप उन फालतू टेंट्रम्स में नहीं फंसोगे जो बाकी लोग आपको बता रहे हैं, क्योंकि वही सारी चीज दूसरे बंदे भी कर रहे हैं। आपको वो चीज करनी पड़ेगी जो और लोग नहीं कर रहे हैं, तभी आपके पास वो पैसा आएगा जो उन लोगों के पास नहीं जा रहा। लोग अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं एक प्लेटफॉर्म पे, आपको वो चीज नहीं करनी है। इसलिए अगेन से जो मेरा फ्री कोर्स है आप उसको देखो, ये सारी जो मैंने बातें बताई है ये आप पूरी तरह से रिलेट कर जाओगे शुरू के 3-4 मॉड्यूल्स के अंदर ही, और आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि एग्जैक्ट में अगर मुझे 2026 में शुरू करना, अगर आप अभी जनवरी में शुरू करते हो, बाय फरवरी 1 और जनवरी के लास्ट वीक तक अगर आप मेरा पूरा कोर्स देखते हो एंड यू डू इट, आप समझ जाओगे पूरे गेम को। मोटा मोटी आपको 50-60% अंदाजा लग जाएगा और आपके हाथ में पैसा आएगा। फिर वो स्केल करना है, कैसे करना है, किधर करना है, वहां पे आई कैन हेल्प यू अहेड एज वेल, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले उधर तक जाओ और ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करो। कोर्स का लिंक आई बटन में भी यार यहाँ भी मैंने डाल दिया है, गो वॉच इट एंड ऑल द बेस्ट। आई वॉन्ट टू सी यू विनिंग।